राज्य उत्तराखंड में बरसात के साथ साथ करंट लगने की भी घटनाएं बढ़ रही है। चारा काटने की मशीन में आए करंट की चपेट में आकर एक महिला की जान चली गई। वहीं एक अन्य घटना में बिजली के पोल में करंट दौड़ने से गौवंश की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के हिम्मतपुर चौमवाल मोटा हल्दू निवासी कौशल्या पत्नी खीमगिरी गोस्वामी बृहस्पतिवार शाम घर पर लगी चारा काटने वाली मशीन से चारा काट रही थी। इस दौरान मशीन में करंट दौड़ गया। कौशल्या नंगे पैर थी, जिससे वह करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की 3 बेटियां और एक बेटा है। महिला के पति खीमगिरी गोरा पड़ाव स्थित एक फ्लोर मिल में नौकरी करते हैं। कौशल्या की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कौशल्या देवी पशुपालन कर परिवार की आजीविका चला रही थी। वहीं लाल कुआं में बिजली के खंभे में करंट दौड़ने से भारी भरकम गोवंश बैल बिजली के करंट के चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक जान चली गई। घटना लाइन पास संजय नगर की है। लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। गनीमत रही कि खंबे की चपेट में कोई इंसान नहीं आया। लोगों का आरोप है कि विद्युत खंबे पर बिजली के तार झूल रहे हैं, जिसके चलते हादसा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची विद्युत विभाग ने विद्युत तार को ठीक कर दिया है। साइबर ठग नए नए तरीकों से लोगों को झांसे में लेकर उनकी जमा पूंजी ठगने का काम कर रहे हैं। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के कुसुमखेड़ा निवासी 86 वर्षीय पूर्व सैनिक हरिदत्त लाहुमी को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया है। जहां पूर्व सैनिक को 4 जून को बैंक खाते में 25 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया। इसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाकर बैंक खाते की जानकारी ली, फिर 2 बार में खाते से 9,20,000 रुपए उड़ा लिए। पूर्व सैनिक के बेटे की तहरीर पर कुमाऊं साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कर मुखानी पुलिस को जांच ट्रांसफर कर दी गई है। पीड़ित के पुत्र ने पुलिस को दी तहरीर देते हुए कहा कि उसके पिता भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। 4 जून को उनके पिता के पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस के एक थाने के हेड कांस्टेबल बताया। साथ ही पूर्व सैनिक के खाते में 25 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हुए जांच के लिए कोर्ट आदेश तक का हवाला दिया। भरोसे में लेने के लिए जालसाज ने पूर्व सैनिक की फर्जी साइबर शिकायत भी दर्ज कर दी। इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति ने अपने आप को दिल्ली पुलिस का साइबर सेल का अधिकारी बनकर बात करी और ऑनलाइन बैंक खाता एक्सेस करने के लिए जानकारी जुटाई। जब पूर्व सैनिक जानकारी देने से झिझके तो आरोपियों ने गिरफ्तारी करने का डर दिखाया। इस दौरान साइबर ठगों ने पूर्व सैनिक को भरोसे में लेते हुए सरकारी कार्य का हवाला देते हुए SBI बैंक खाते से पहली बार में 5 जून को 4,20,000 रुपए और इसके बाद 12 जून को 5 लाख रुपए किसी अन्य बैंक खाते से ट्रांसफर करा लिए। यहाँ तक कि साइबर अपराधियों ने पूर्व सैनिक से कहा कि इस मामले को किसी को बताना नहीं। इस तरह पूर्व सैनिक को डिजिटल अरेस्ट कर जालसाजों ने 9,20,000 रुपए की धोखाधड़ी कर दी। पूरे मामले में पंतनगर स्थित कुमाऊं साइबर थाने में बुधवार को रिपोर्ट दर्ज हुई। इसके बाद मामला मुखानी थाने को ट्रांसफर कर दिया गया। थाना प्रभारी मुखानी पंकज जोशी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश के हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान सांप के काटने से मासूम भाई बहन की जान चली गई है। मासूम भाई बहन की जान जाने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना रामनगर क्षेत्र की है। पार्वती कुंज पिरुमदारा में सांप ने एक ही परिवार के 2 बच्चों को डस लिया। उसके बाद हालत गंभीर होने पर परिवार वाले हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गए, जहां दोनों बच्चों की जान चली गई है।
मेडिकल चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि मूल रूप से पन्ना मध्य प्रदेश का राहुल परिवार के साथ मजदूरी करता है। राहुल ने बताया कि बुधवार को वह, उसकी पत्नी और 3 बच्चे कमरे में सो रहे थे। रात करीब 12 बजे बेटा देव, बेटी नित्या रोने लगे। जब देखा तो वहां पर सांप बैठा था। सांप ने दोनों बच्चों के हाथ पर डस रखा था। परिजन सांप को डब्बे में पकड़कर और दोनों बच्चों को लेकर रामनगर सीएचसी पहुंचे। बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों बच्चों की जान चली गई। नित्या की मौत गुरुवार को हुई, जबकि देव की मौत शुक्रवार सुबह हुई है। दोनों बच्चों की जान जाने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पिता राहुल का कहना है कि 3 बच्चों में 2 की जान चली गई, जबकि एक बड़ा बेटा अभी उनके साथ है। राहुल ने बताया कि घर में बेड है, लेकिन बेड छोटा होने के चलते उसको खोल कर रख दिया था और पूरा परिवार गर्मी के चलते जमीन पर सो रहा था। रुद्रपुर के एक थाने में तैनात इंस्पेक्टर पर इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि वह युवती से फोन पर बार बार अनैतिक मांग करने लगा। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने ऑडियो के साथ ही पूरे मामले की लिखित शिकायत डीजीपी से करी। डीजीपी के निर्देश पर महिला सीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस की किरकिरी हो रही है। इससे पहले भी एक इंस्पेक्टर का महिला के साथ वीडियो वायरल होने के बाद निलंबन की सजा झेलनी पड़ी थी। बृहस्पतिवार को आवास विकास स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता में विधायक बेहड़ ने कहा कि इंस्पेक्टर का एक युवती से अश्लील बात करने का मामला प्रकाश में आया है। डीजीपी ने आईपीएस पी रेणुका देवी को जांच के निर्देश दिए थे। कहा कि पंतनगर में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर ने एक पक्ष के पिता और बहन को जेल भेज दिया था। इसी पक्ष की एक युवती दूसरे पक्ष पर केस दर्ज कराने की पैरवी कर रही थी। युवती इसको लेकर इंस्पेक्टर के संपर्क में थी और इंस्पेक्टर युवती से अश्लील बातें करने लगा था। इंस्पेक्टर ने गाड़ी में घुमाने और कई गलत बातें की, लेकिन युवती ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित करना चाहिए। पीएचक्यू से इस मामले में जांच का पत्र आया है। तत्काल महिला सीओ को जांच सौंप दी गई है और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मांगी गई है। 24 से 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करी जाएगी। पंतनगर में 2 पक्षों में विवाद के बाद एक महिला ने स्वयं की जान ली थी। उस वक्त दूसरे पक्ष के 2 लोगों को जेल भेजा गया था। यह कथित ऑडियो उस घटना के बाद की है। सीडीआर में ऑडियो की पूरी जानकारी आ जाएगी। इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करी जाएगी। राज्य उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा में हुई भारी बारिश रानीधारा के लोगों के लिए आफत बनकर बरसी। तेज बारिश के बाद यहां आपदा जैसे हालात पैदा हो गए। सड़क से बहकर आया मलबा और गंदा पानी कई घरों में घुस गया। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गंदा पानी घर में घुसते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने कहा कि वे राहत के लिए जिलाधिकारी, विधायक और पूर्व विधायक को फोन करते रहे, लेकिन उन सभी के फोन बंद रहे। ऐसे में लोगों में खासा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि पूर्व में रानीधारा सड़क में सीवर लाइन का निर्माण कार्य कराया गया था। इससे सड़क और नालियां क्षतिग्रस्त है। लंबे समय बाद भी सुधारीकरण न होने से बारिश में सड़क का मलबा घरों में घुस गया। ऐसे में लोग काफी डरे हुए हैं।